नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को लेकर बहस छिड़ी हुई है। बीजेपी इसे लागू करने की तैयारी कर रही है तो वहीं विपक्षी पार्टियों का लगातार विरोध देखने को मिल रहा है। इन सब के बीच अब जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने यूसीसी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने एक्टर धर्मेंद्र और एक्ट्रेस साथ ही बीजेपी सांसद हेमामालिनी का जिक्र करते हुए बीजेपी पर हमला बोला है। महबूब मुफ्ती ने यह कहा कि धर्मेंद्र ने बीजेपी सांसद हेमामालिनी के साथ दूसरी शादी की थी। क्या उनकी दूसरी शादी पर बीजेपी का यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा? तो इस तरीके से महबूब मुफ्ती ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता को लेकर अपनी बौखलाहट दिखाई है कि वो इसका किस तरीके से विरोध कर रही है। साथ ही आपको ये बता दें कि बीजेपी की नेता और राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी, साथ ही केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने किस तरीके से इन तमाम जो पार्टियां यूसीसी का विरोध कर रही हैं उन्हें किस तरीके से जवाब दिया है, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की करेंगे, जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने को लेकर बौखलाई हुई हैं। लगातार तमाम नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन महबूबा ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर यूसीसी कानून बनता है तो दूसरी शादी को लेकर क्या हेमा जी को बीजेपी जेल भेजेगी, ये महबूब मुफ्ती की ओर से कहा गया है। महबूब मुफ्ती ने यह भी कहा कि केंद्र किस कानून के तहत समान नागरिक संहिता के जरिए एकरूपता लाएगी। हमारे पास समान नागरिक संहिता है, लेकिन बिल्किस बानो के बलात्कारियों को रिहा कर दिया गया। ये तमाम सवाल महबूब मुफ्ती की ओर से उठाए गए हैं। आपको ये बता दें कि हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि एक घर में दो कानून नहीं चल सकते, एक घर में एक ही कानून चलेगा। जिसके बाद ये तय माना जा रहा है कि बीजेपी अब यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की तैयारी कर रही है। इसको लेकर आपको ये बता दें कि कानून मंत्रालय की ओर से एक बैठक भी हुई है, जिसमें सुशील कुमार मोदी, जो कि राज्यसभा सांसद हैं, उनकी तरफ से उस बैठक की अध्यक्षता की गई। तमाम अलग अलग पार्टियों के नेता उस बैठक में शामिल हुए। हालांकि उन्होंने यूसीसी को लेकर विरोध इस बैठक में दर्ज कराया है, लेकिन तैयारियां जो हैं वो सरकार की ओर से पूरी कर ली गई है। और तैयारियां ये हैं कि जो मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है वहां संसद में इस बिल को पेश किया जाए और जल्द से जल्द यूसीसी को लेकर कानून जो है वो बने और देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो। तो एक तरफ सरकार की तैयारी ये है और वहीं जहां महबूब मुफ्ती बौखलाई हुई हैं, पूछ रही हैं कि क्या हेमामालिनी को बीजेपी जेल भेजेगी क्योंकि उन्होंने दूसरी शादी की है। लेकिन वहीं जो बीजेपी की सांसद हैं मीनाक्षी लेखी, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि सरकार का ये कदम जो है वो स्वागत के योग्य है। इस देश में महिलाएं जो हैं वो समानता की हकदार हैं। ये बड़ा बयान मीनाक्षी लेखी की ओर से कहा गया है। अब मीनाक्षी लेखी ने अपने बयान में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर क्या कुछ कहा है, सुनिए। It's a welcome step and I'm glad that it has been done when our government is there. It's been done at when I'm part of the government because these are subjects which one has grown up with, and for ages one has been seeing this. For ages one has desired this, and ultimately, since it is Ashar Purnima, I must talk about ultimate truth, and ultimate truth is Sat Chit Anand. The blissful living cannot come without the truth and without the right consciousness. I think this country deserves the right consciousness and universality of the truth, that women of this country do deserve equality and women of this country do deserve justice.
irrespective of which religion they come from. तो एक तरफ जो राज्य मंत्री हैं मीनाक्षी लेखी, वो ये कह रही हैं कि दरअसल ये कदम जो है सरकार का ये स्वागत योग्य है, महिलाओं के लिए ये कदम जो है वो कहीं ना कहीं काफी अच्छा है, महिलाएं जो है वो समानता की हकदार हैं, उन्हें समानता मिलनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें जो केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, उनकी तरफ से उन तमाम राजनीतिक दलों को जवाब दिया गया है, मुंहतोड़ जवाब उन्होंने दिया है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का अलग अलग तरीके से विरोध कर रहे हैं, फिर चाहे वो वामपंथी दल हो, फिर चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या तमाम दूसरे अन्य दलों के नेता हो। उनकी तरफ से जो बड़ा खुलासा किया गया है, जो बड़ा दावा किया गया है, उसमें आरिफ मोहम्मद खान ने ये कहा है कि वामपंथी भी उन लोगों में शामिल रहे हैं जो यूसीसी के बड़े समर्थक रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि देश में ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनके चुनाव घोषणा पत्र में समान नागरिक संहिता का मुद्दा रहा है, ये अकेली बीजेपी ही नहीं है। यानी उन्होंने साफ कर दिया कि चुनाव जीतने के लिए वामपंथी दलों से लेकर कांग्रेस पार्टी का अगर पुराना मैनिफेस्टो उठाया जाए तो उसमें यूसीसी जो है वो एक मुद्दा जरूर मिलेगा जो कि घोषणा पत्र में लिखा गया है। और क्या कुछ जो है आरिफ मोहम्मद खान ने कहा है, सुनिए। I am not here to defend any political party, but there are parties in India who had uniform civil code always in their election manifesto. BJP was not the only one. The left parties also had. They were also great advocates of implementation of uniform civil code. You can check their old manifestos. So all these parties who have uniform civil code, who had uniform civil code in their manifesto right from beginning, I don't think this question should be asked to a party which is taking a consistent line. The question should be posed to those who were great votaries of uniform civil code, at least till 1990. And after that, they have changed their stand. 1986, when I resigned from the government, who were the leaders who really firmly and they were most vocal, they stood by me. The first name which comes to my mind is of Mr. E.M.S. Namboodiripal. Left parties, then BJP. Now, if they have, some of them have changed their stand, they need to explain. It should not be the other way around. Somebody consistently pursuing the same line, that if we get a chance, we will, if we are in government, we will implement this constitutional directive. Instead of that person, those who had taken that stand for many years and started changing after 1990, they must be asked to explain why they have changed their stand. तो कुल मिलाकर आपने सुना कि किस तरीके से यूसीसी को लेकर देश भर में बवाल हो रहा है, जहां एक तरफ बीजेपी इसे लागू करने की तैयारी कर रही है, जहां जनता का समर्थन सरकार को मिल रहा है और जनता भी ये चाहती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाए ताकि देश में हर किसी धर्म और जाति के लोगों के लिए समान कानून हो। लेकिन तमाम राजनीतिक दल ऐसे हैं जो कि तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जो कि एक धर्म विशेष वर्ग को लेकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। और यही वजह है कि इस तरीके का राजनीतिक बवाल जो है वो समान नागरिक संहिता के इस मुद्दे पर देखने को मिल रहा है। लेकिन आपको ये बता दें कि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है और अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी राजधानी
दिल्ली में मुलाकात की है, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। इससे पहले उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी, जिसकी तस्वीरें उन्होंने खुद अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट की थी। अब बड़ी जानकारी यही सामने आ रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जानकारी जो है वो पुष्कर सिंह धामी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देंगे कि आखिर कितना काम वहां पूरा हो चुका है, क्योंकि उत्तराखंड ही देश का ऐसा पहला राज्य बनने जा रहा है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। चूंकि मैनिफेस्टो में ये वादा जो है वहां की जनता से बीजेपी के जरिए किया गया था, तो ऐसे में उस वादे को अब पूरा करने की तैयारी वहां की सरकार ने कर ली है। और इसको लेकर बताया ये जा रहा है कि उत्तराखंड में लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जो तमाम जो ड्राफ्ट है वो पूरी तरीके से तैयार था, जिसके बाद अब उसे लागू करने की तैयारी है। तो ये तमाम चीजें जो है उत्तराखंड में चल रही हैं और मुलाकात ये काफी अहम है। खबर यही है कि यूसीसी को लेकर ही तमाम जानकारी जो है वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देंगे। चूंकि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से ये कहकर इशारा कर दिया कि दरअसल एक घर में दो कानून नहीं चल सकते, एक घर में एक ही कानून चलेगा, जिसके बाद ये तय माना जा रहा है कि अब देश में यूसीसी लागू होकर रहेगा। हालांकि इसके विरोध में कई पार्टियां उतरी हुई हैं, तमाम ऐसे मुस्लिम स्कॉलर हैं, तमाम ऐसे कहीं ना कहीं राजनीतिक दल हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन बात अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की करते हैं तो मतलब है कि भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, यानी हर धर्म हर जाति लिंग के लिए एक जैसा कानून। और बीजेपी अब इसको लेकर लगातार प्रतिबद्ध नजर आ रही है। हालांकि आरोप बीजेपी पर यहां तक लग रहे हैं कि 2024 में चुनाव है और चुनाव के लिहाज से ही इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है ताकि बीजेपी एक वर्ग विशेष का वोट बैंक हासिल कर सके। लेकिन बीजेपी का अपना दावा है, उनका ये कहना है कि ये जो कानून है ये वोट बैंक के नहीं है, लिए नहीं है, ये किसी एक विशेष धर्म और जाति के लिए नहीं है, ये सबके लिए है, सबको बराबर का अधिकार देगा, महिलाओं को समानता देगा और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।